नमस्कार जी। मेरा नाम अरुण है और हमारे अरुजा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है, आज का वीडियो बेसिकली महिलाओं को लेकर के मैंने बनाया है कि एसआईआर फॉर्म भरते वक्त महिलाएं किन किन बातों का ध्यान दें और उनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो, उसके बारे में मैंने पूरी कोशिश की है कि उनके कुछ सवालों का जवाब जो लोगों से मुझे मालूम पड़ा, जब मैंने कई लोगों से बात की, उनका मैं जवाब आपको दे सकूं। ऐसे कई और भी सवाल होंगे जो कि जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं कवर हुए होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई और भी ऐसा सवाल होता है तो मैं उसको अपने कुछ वीडियोस में और कवर कर सकूं, ताकि कहीं पे भी फॉर्म भरने में किसी से भी कोई गलती ना हो। सवाल नंबर 1 है, क्या शादी के बाद सरनेम बदलना जरूरी है? देखिए, ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं, ये फॉर्म हमारा एसआईआर के लिए है। एसआईआर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है। तो इसमें बात सरनेम पिता के या पति की नहीं हो रही है। आपके पास जो आपका वोटर आईडी है, जैसा है वैसा का वैसा ही आप भर करके जमा कर दें। अगर उसमें सरनेम आपने चेंज करा रखा है और पति का करा लिया है तो वो लिखें, और अगर नहीं कराया है तो वही रखें। अपने पिताजी का नाम, सरनेम रखें। दूसरा सवाल, अगर पिता का नाम और पति का नाम दोनों अलग है, क्या दोनों देने होंगे? देखिए, एसआईआर में आपको अपने पति का नाम नहीं देना है। यहाँ पे जो आपको फॉर्म भरना है उसमें आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम, या आपके दादा या दादी, जिसको हम ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर कहते हैं, उनका नाम देना होगा। यहाँ पे पति के नेम की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का नाम देना है। तो उस हिसाब से जो आपके वोटर आईडी में लिखा है वही जमा करें। पति का नाम दस्तावेज में नहीं है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका वोटर आईडी में आपके पति का नाम नहीं लिखा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अपने वोटर आईडी में अपने माता पिता, दादा या दादी के नाम ही से उस वोटर आईडी को फिल करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आधार में नाम गलत है तो क्या एसआईआर फॉर्म भरा जा सकता है? बिल्कुल भरा जा सकता है। एसआईआर के डॉक्यूमेंटेशंस, एसआईआर के फॉर्म, एसआईआर में डेटा अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो भी आप उस फॉर्म को भरें, जमा करें। और अगर आपके वोटर आईडी में नाम सही है और आप चाहते हैं कि अपने आधार कार्ड में चेंज कराएं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आधार कार्ड सेंटर में अपनी बुकिंग कराएं, बिना बुकिंग के ना जाएं। वहां पर जा कर के उस समय पे जाएं और अपने आधार कार्ड में भी अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको अपडेट कराना है उसको अपडेट करा लें। या आपके आधार कार्ड में नाम सही है और आपका वोटर आईडी में नाम गलत लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप फॉर्म भर दें, और जब संशोधन के लिए आएगा तो फॉर्म 8 भर करके जमा कर दें, ताकि आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है या डेट ऑफ बर्थ है वो आपके वोटर आईडी में भी अपडेट हो जाए। अगर महिला का पता ससुराल का है और आधार कार्ड मायके का है, क्या चलेगा? जो आपके वोटर आईडी में आपका आईडी लिखा हुआ है, आप वही आप वहाँ पे अपना मेंशन करें और उसको अपने बीएलओज को या ऑनलाइन जमा कर दें। अगर आप अपना एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ करंट एड्रेस का कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें लगा सकते हैं, जैसे बैंक की पासबुक हुई या बिजली का बिल हुआ। इस टाइप के कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसके अंदर लगा के अपने डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वोटर आईडी में डेटाबेस या एड्रेस अपडेट करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि पहले आपके
आधार कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन सही हो, और जब आप फॉर्म भरें और आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप अपने आधार कार्ड को प्रोवाइड कर पाएँ। अगर महिला दूसरे राज्य में रहती है, देखिए यहाँ पे कई चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। दूसरे राज्य में रहने का मतलब मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए जो है महिला यूपी की रहने वाली थी और वो दिल्ली में अब रहती है और वहाँ पे काम करती है, तो उस कंडीशन में वो महिला डिसाइड कर सकती है कि उसको अपना वोटर आईडी कहाँ का चाहिए। अगर वो दिल्ली में परमानेंट शिफ्ट नहीं हुई है तो अगर वो यूपी में ही अपना वोटर आईडी चाहती है तो आप यूपी वाला ही वोटर आईडी रहने दें, दिल्ली में नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। या शादी के बाद अगर आप परमानेंटली दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं या किसी और राज्य में शिफ्ट हो गई हैं तो आप वहाँ पे अपना नया वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, या इसी एसआईआर के वक्त अपना नाम अपने पुराने राज्य से कटवा के नए राज्य में करवा सकती हैं। अगर महिला का पुराना वोटर आईडी किसी और राज्य का है तो क्या करें? देखिए अभी इससे पहले ही मैंने बताया, ऐसे कंडीशन में दो विकल्प हैं। या तो पुराने राज्य वाले को आप उसमें मेंशन कर दें फॉर्म भरते वक्त एसआईआर कि अब आप जो है दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं यूपी से, अगर आप यूपी के रहने वाली हैं और दिल्ली चली गई हैं तो आप फॉर्म 1 भर के उसको जमा करा सकती हैं। ऐसे कंडीशन में आप वोटर आईडी को माइग्रेशन में डाल दें। तो माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका पुराना वोटर आईडी यूपी में जो बना था वो कैंसिल हो जाएगा और आपका नया वोटर आईडी दिल्ली में बन जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको फिर से नए वोटर आईडी में को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपने यूपी के वोटर आईडी को सरेंडर कर दें और दिल्ली में नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दें, या किसी और राज्य में जहाँ भी आप रहती हैं वहाँ पे नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दें। मोबाइल नंबर पति का चल रहा है, क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली यहाँ पे पति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है आप किसी भी संबंधी का अगर अपने सिम कार्ड उनके नाम पे है और आप उस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल कर रही हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल नंबर आपका तभी काम में आता है जब आप ओटीपी वेरिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म एसआईआर का भरती हैं, तभी उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। अदरवाइज जो है आप किसी का भी मोबाइल यूज़ कर रही हैं, किसी भी संबंधी का मोबाइल यूज़ कर रही हैं तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। महिला तलाकशुदा अलग रह रही हैं, क्या करना होगा? ऐसे कंडीशन में अगर महिला तलाकशुदा है और अगर वो अपने परिवार से अलग रह रही हैं तो उस कंडीशन में वो अपने पति का नाम ऑप्शनल होता है। अगर आपको वहाँ पे अपने पति का नाम डालना है तो आप डालिए, और अगर नहीं डालना है तो आप मत डालिए। मेरे हिसाब से नहीं डालना बिल्कुल ठीक रहेगा। महिला के लिए जन्म तिथि की गलती कैसे सुधारें? अब देखिए यहाँ पे खाली जन्म तिथि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक दो चीज़ें और हो सकती हैं। हो सकता है आपके वोटर आईडी में आपका फुल नेम लिखा हो सकता है आपका आधा नाम लिखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और लिखा हो, वोटर आईडी में नाम कुछ और लिखा हो। इंग्लिश में कई बार जो है टाइपिंग में एरर हो जाती है, नाम कुछ और लिखा हो। हिंदी में कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है, नाम कुछ और लिखा हो। तो ऐसे में जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आपका वोटर आईडी जिस नाम पे जैसा है वैसा एसआईआर फॉर्म भर करके आप जमा कर दें। ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करने वाली बात हो रही है। अगर कोई मॉडिफिकेशन कुछ करवाना उसके अंदर होगा तो आप फॉर्म 8 अलग से भर करके भी जमा कर सकती हैं, क्योंकि अभी एक ड्राफ्ट वोटर आईडी हमारे पास आएगी 4 दिसंबर के बाद। जैसे ही आएगी वो आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। पति विदेश में है, महिला भारत में रहती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? देखिए पति अगर विदेश में है और महिला अगर भारत में रह रही है तो फिलहाल उनका करंट एड्रेस तो भारत का ही हुआ, वोटर वो भारत की ही है, पति वहाँ पे रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपना वोटर आईडी बिल्कुल अपडेट कराएं। जिस भी सिटी या जिस भी स्टेट में आप रहती हैं अपना ईसीआई ने जो एसआईआर फॉर्म बोला है उसको भर के जमा करें, क्योंकि यहाँ पे पति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके वोटर आईडी को अपडेट करने की बात हो रही है एसआईआर प्रक्रिया के थ्रू।
अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट बार बार रिजेक्ट हो जाता है। अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि जो आपने फ़ोटो अपलोड की होगी या जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा जब आप ऑनलाइन अपडेट करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है अपना जब ऑफलाइन फॉर्म बीएलओ को जमा कर रहे होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम नॉर्मली लाल रंग का कलम इस्तेमाल करते हैं, हरे रंग का कलम इस्तेमाल करते हैं, या जो है किसी और कलर को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ जो है आप ब्लैक पेन से ही उसको भरें, ताकि उसकी स्कैनिंग हो तो बिल्कुल ठीक तरीके से हो और वो बीएलओज़ को अपलोड करने में और डेटा निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके अलावा जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जब ऑनलाइन फॉर्म जमा कर रहे हो तो अगर आपने कोई फॉर्म 8 भर रखा है और उसमें अगर कोई आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, नाम में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लिंग में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एड्रेस में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें उसको अच्छी तरह स्कैन कर लें, अच्छा स्कैनर यूज़ करें, अच्छा मोबाइल का कैमरा यूज़ करें ताकि डॉक्यूमेंट अच्छी तरह स्कैन हो। पीछे का बैकग्राउंड जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह रखा हुआ है, उनके डॉक्यूमेंटेशन में बोला गया है कि पीछे का बैकग्राउंड आपका वाइट कलर का होना चाहिए, फोटो आपकी कलर होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फोटो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो अतः आप इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दें। क्या एसआईआर भरने से ही वोटर आईडी मिल जाएगा? देखिए, एसआईआर भरने से वोटर आईडी नहीं मिलेगा। एसआईआर जो है आपका एग्जिस्टिंग वोटर आईडी को अपडेट करने की प्रक्रिया है, ये वोटर नया बनाने की प्रक्रिया नहीं है। चूंकि ये पीरियड एसआईआर का चल रहा है तो आप जो है अपना नया वोटर आईडी बनवा सकते हैं अगर आपने अपना नया वोटर आईडी नहीं बनवाया है, या अगर आप किसी दूसरे स्टेट में गए हैं, जैसा इससे मैंने पहले कहा, तो पुराने वाले स्टेट के वोटर आईडी को सरेंडर कर दीजिए या आप उसको जो है मर्ज करवा लीजिए और नया वोटर आईडी कर लीजिए। ये खाली पुराने वोटर आईडी को अपडेट करने की प्रक्रिया है। नए के लिए आपको नया तरीके से ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या महिलाएं किसी भी समय फॉर्म भर सकती हैं? देखिए, फॉर्म तो हम कभी भी किसी भर सकते हैं। कहा यहाँ पे जो है खाली महिला या पुरुष की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे फॉर्म कभी भी आप भर सकते हैं, कभी भी फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं, चाहे इलेक्शन का पीरियड हो चाहे ना हो। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब इलेक्शन का टाइम देखा गया है कि जब भी जो है ये होता है कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपका वोटर आईडी अपडेट होता है, और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट चलती है और बहुत साफ़ सुथरी चलती है, कहीं पे भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बेटर ये होगा कि जो है आप अपने डिटेल्स को अपडेट करा लें, और बिल्कुल सही टाइम है और अपने आप डिटेल्स को अपडेट कराएं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड अगर और भी कोई सवाल होगा, जैसे जैसे मेरे पास आएगा वैसे वैसे मैं आपके पास अपडेट करूंगा। मेरे पास एक सवाल ये अभी आया था कि अगर जो है किसी भी महिला को ग्रीन कार्ड मिल चुका है तो उस कंडीशन में उसको क्या फॉर्म भरना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या उसको अपना एसआईआर में फॉर्म भर के जमा करना है नहीं करना है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।